हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के हम लोग टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है क्या, एपिस्ट्रॉफी एस, एपिस्ट्रॉफी और ऑफ का यूज। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे कि मोहन की पुस्तक, घर की दीवारें, या घर का दरवाजा, या मोहन की बहनें, सोहन का भाई, मोहन के पिताजी। तो जब इस टाइप का कभी कोई सेंटेंस आए, इस टाइप से जो क्या उसमें सब्जेक्ट लेकर कोई सेंटेंस आ जाए, तो उसका आप लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कि कैसे इसका यूज करना है, कैसे उस हिंदी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाहे एपिस्ट्रॉफी एस हो या ऑफ हो या एपिस्ट्रॉफी हो, ठीक है, सबका हिंदी का के या की होता है। ठीक है, का, के या की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे क्या, एपिस्ट्रॉफी और एपिस्ट्रॉफी एस का यूज। यानी एपिस्ट्रॉफी और एपिस्ट्रॉफी एस में जो यहाँ पे लिखे हैं ना हम, एपिस्ट्रॉफी एस और एपिस्ट्रॉफी, तो इन दोनों का ही हम क्या पढ़ाएंगे, पहले यूज पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लिविंग थिंग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस तरीका से हम बताने वाले हैं, आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको ये नहीं कहना होगा कि इसमें साइंस इसको आपको रिलेट नहीं करना है। ठीक है। हम जिस इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीका से, उसमें जिस टॉपिक को हम बताएंगे, जिस पॉइंट को बताएंगे, सिर्फ आपको उस पॉइंट पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे लिविंग थिंग्स कहने का मतलब मेरा रहेगा कि जो चीज अपने से चले, और अपने से चले नहीं, जैसे आप लोग जैसे पढ़े होंगे लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर के बारे में, कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, चलते हैं, अपने जैसे क्या संतान को पैदा करते हैं, तो वे सभी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। तो यही वाला जो आप लोग पढ़े हैं, इसी चीज को इस पे फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई लिविंग थिंग्स आ जाए, जब भी कोई लिविंग थिंग्स आ जाए और उसका हम लोग रिलेशन किसी से बताएंगे, तो उसका जब भी इंग्लिश यानी काके की का जब भी आप उसमें इंग्लिश लिखिएगा, वह क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी एस या एपिस्ट्रॉफी होगा। जैसे में लिखेंगे हम कि मोहन की पुस्तक। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे की देखते हैं ना, तो की मतलब समझ जाते हैं कि लड़की यानी फीमेल। आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी आपको ये नहीं समझना होगा कि यहाँ पे की है तो हमेशा वो क्या फीमेल ही होगी, नहीं। की से यह क्लियर नहीं होता है कि वह क्या मेल है या फीमेल है। ठीक है। हम पढ़ाएंगे उसके बारे में और अच्छा से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोहन की पुस्तक, तो यहाँ पे देखिए ना, हम बताए हैं कि जब भी का, के या की आए, वह किसी न किसी के रिलेशन को बताते हैं। तो यहाँ पे मोहन और पुस्तक के बीच के रिलेशन को बताया जा रहा है, किसके द्वारा, की के द्वारा। तो यहाँ पे जो की का इंग्लिश होगा ऑफ होगा, या एपिस्ट्रॉफी एस होगा, या सिर्फ एपिस्ट्रॉफी होगा, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी वर्ड आए, और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नंबरिंग से देखिए, मोहन की पुस्तक लिखा हुआ है ना, मोहन की पुस्तक, तो सबसे पहले नंबरिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर पे देख लीजिएगा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। जब लिविंग रहेगा, जब ये लिविंग रहेगा, तो आपको क्या करना, यूज करना होगा, यहाँ पे आप एपिस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं या एपिस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। कब, जब लिविंग रहेगा तब, यानी लिविंग थिंग्स रहेगा तब। यहाँ पे मोहन क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो मोहन जब भी आएगा, तो याद रखिएगा, जब पता चल जाए कि एक नंबर यानी यहाँ पे जो वर्ड आया है यह क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो याद रखिएगा सबसे पहले उसमें क्या कीजिएगा आप, उस नाउन के साथ प्लस एपिस्ट्रॉफी एस या एपिस्ट्रॉफी का यूज कर दीजिएगा। उस नाउन के साथ आपको क्या करना है, प्लस एपिस्ट्रॉफी एस या एपिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी यूज करना है आपको किसका, मात्र एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। हम बताएंगे अभी कि एपिस्ट्रॉफी यानी सिर्फ एपिस्ट्रॉफी का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोहन के लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखना होगा मोहन की लिखा हुआ है, तो की के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी एस चाहे एपिस्ट्रॉफी, क्योंकि हम बताए हैं कि का, के, की क्या इंग्लिश होता है, ये तीनों। अब तीनों में से किसका किसका यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मोहन की लिखना है, तो मोहन क्या है, लिविंग थिंग्स है ना, सजीव है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, इसमें एस लगा दीजिएगा, मोहन से, यानी मोहन की। और पुस्तक है तो लिखिएगा बुक। यही रहता मोहन की पुस्तकें, रहता क्वेश्चन की मोहन की पुस्तकें, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा मोहन्स, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, पुस्तकें ज्यादा हो गई ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बुक्स। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि जब कहीं भी अगर के वर्ड आता है, के, जैसे घर की खिड़कियां या घर के दरवाजे, जैसे क्वेश्चन है ना, घर के दरवाजे, तो यहाँ पे जो जब भी के आता है तो याद रखिएगा के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन, हमेशा याद रखना होगा। लेकिन आपको रिलेशन वर्ड को छोड़ देना होगा। जैसे लिखना होगा कि मोहन के पिताजी, मोहन के, और पिताजी लिखेंगे तो यहाँ पे तो हम बोले हैं कि के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो के बाद तो पिताजी हो गए, तो पिताजी क्या हो गए? ये इनके क्या हम लोग फादर्स लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे ध्यान देना होगा, लिखेंगे मोहन एपोस्ट्रोफिस मोहन्स फादर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, यानी जब भी आएगा तो पेन्स, डोर्स, विंडोज इस टाइप का वर्ड आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा सिर्फ आपको रिलेशन वर्ड को छोड़ देना होगा, जैसे मदर, फादर, फिर से आप हस्बैंड, वाइफ। ठीक है, खास करके आप इन चारों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स पे, क्योंकि याद रखिएगा कि ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं कि हमेशा जब भी आते हैं, अगर किसी के साथ रिलेशन बताया जाता है तो ये सभी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब भी यहाँ पे लिविंग थिंग्स आ जाए, नंबरिंग हम बोल रहे हैं ना, एक नंबर पे अगर कोई लिविंग थिंग्स आएगा तो आपको उसके साथ क्या लगाना होगा? एपोस्ट्रोफी है चाहे एपोस्ट्रोफी। हाँ, ऑफ का यूज किया जाता है नॉन लिविंग में, हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो अभी देखिए यहाँ पे ये तो समझ में आया कि लिविंग थिंग्स रहेगा तो एपोस्ट्रोफी लगाना है, लेकिन कहाँ पे अब हमको सिर्फ एपोस्ट्रोफी क्या यूज करना होगा, ध्यान दीजिए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब भी लिखा रहे, जैसे मान लीजिए लड़कों का, जैसे सिंपल क्वेश्चन है छात्रावास, तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए कि लड़का का इंग्लिश क्या होता है? तो लड़का का होता है बॉय, और लड़कों का बॉयज। तो यहाँ पे तो लड़कों लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे बॉय। अब बॉय में क्या कीजिएगा? इस लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे हो जाएंगे बॉयज, मतलब लड़के बहुत सारे। तो यहाँ पे लड़कों लिखा हुआ तो हम बॉयज कर दिए हैं। अब लड़का क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स जब भी आएगा याद रखिएगा जब अकेले रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, लास्ट में एस नहीं होगा तो उसमें एपोस्ट्रोफी लगाना है। अगर कहीं वह लास्ट में एस आ जाए प्लूरल फॉर्म में हो, ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे नंबरिंग हम बोल रहे हैं कि एक नंबर, यानी ये वाला वर्ड जो बॉय आया है, अगर यह लिविंग थिंग्स है, प्लूरल फॉर्म में है, लास्ट में एस है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी का सिर्फ यूज कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको उसमें क्या करना है? सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो यहाँ पे बॉयज है ना, तो बॉयज में तो बॉय मतलब होता है एक लड़का, और बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। अब बॉयज प्लूरल है, लास्ट में एस है, तो जब भी प्लूरल हो लास्ट में एस हो तो उसमें क्या कीजिएगा? सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। इसका भी हिंदी मीनिंग हो जाएगा लड़कों का। ठीक है, छात्रावास है तो लिख देंगे हॉस्टल। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी कॉमन नाउन, जब भी कॉमन नाउन क्या हो, जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में आ जाए, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में उसके पहले आप हमेशा दो लगा दीजिएगा। जब भी कॉमन नाउन, जैसे में बॉय, चिल्ड्रेन, जो भी वर्ड आता है आप क्या कीजिएगा? अगर सिंगुलर फॉर्म में है किसी भी सेंटेंस में, आप उसके पहले हमेशा दो लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यही लिखा रहता है कि बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने। तो फ्रेंड्स अभी हम बोले हैं कि क्या, कि जब भी के आता है तो के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा वह क्या होगा? पीएन होगा, यानी प्लूरल नाउन होगा। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने, तो सबसे पहले बताइए ना, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग? बच्चे, बच्चे तो लिविंग थिंग्स हैं। याद रखिएगा जब लिविंग थिंग्स है, यह सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बच्चा सिंगुलर होता है, बच्चे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चे आ गए ना प्लूरल, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अगर सिंगुलर रहता तो द चाइल्ड लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? बच्चों हो गए हैं, यानी बच्चे प्लूरल हो गए हैं, जिसके पहले द अभी नहीं लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या? चिल्ड्रेन। अब बताइए, हम बोले हैं कि जब यहाँ पे एक नंबर पे जब प्लूरल फॉर्म में कोई वर्ड आ जाए और लास्ट में एस रहेगा तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना था। ठीक है, लेकिन जहां कहीं इसमें क्या हो, लास्ट में एस ना हो और यह प्लूरल फॉर्म में हो, यह तो प्लूरल है ना, चिल्ड्रेन प्लूरल है, लेकिन लास्ट में एस नहीं है, तो इसमें आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिख दिए क्या कि चिल्ड्रंस खिलौने हैं तो टॉयज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।